बोले यीशु मसीह की। इस आनंद के प्रसंग के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस परिवार में प्रभु ने एक खुशी का ये मौका दिया और आशीष की जो शादी है उसके मौके पर सब विश्वासी लोग, उनके प्रियजन, उनके दोस्त जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उसको आशीष देने के लिए। वैसे ही मैं विश्वास करता हूँ कि उन्होंने परमेश्वर को भी प्रथम स्थान दिया है, तो परमेश्वर भी उसकी आशीषों से आशीष को और आशीषित करेगा। हालेलुया। उसके नाम में ही आशीष को पाया जाता है, तो बहुत अच्छा नाम है। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा उसके नाम के समान ही उसे आशीषित करे। आमीन। तो इस समय हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं प्रभु कि आपने एक सुंदर समय, एक सुंदर अवसर हमें दिया। इस मौके पर पिता आज फिर एक बार आपके जीवित वचन में रहकर आप हमसे बात करें। मैं आपका दास होने के नाते खुद को झुकाता हूं प्रभु जी। मैं केवल मिट्टी हूं पिता, आप मुझ में रहकर आपकी महिमा को प्रकट करें। मैं घटूं और आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आपकी इच्छा आप पूरी करें और पिता आपके पवित्र नाम की महिमा हो। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आओ एक वचन को हम निकालेंगे। मलाकी, पुराने नियम में से मलाकी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। मलाकी उसका दूसरा अध्याय और वचन 15 को हम पढ़ने वाले हैं। मलाकी उसका दूसरा अध्याय और वचन 15। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? हाँ, जबकि और आत्माएं उसके पास थी। अगर इस वचन को आप गुजराती में पढ़ते हो या मराठी में पढ़ते हो तो पूरा गलत लिखा है। हिंदी में पूरा अलग है। मुझे पता है आपके पास गुजराती बाइबल होगी शायद, तो अगर आप गुजराती में पढ़ोगे ना तो हिंदी से मेल नहीं खाएगा ये वचन। पर अगर आप अंग्रेजी पढ़ोगे या हिंदी पढ़ोगे तो वो वचन मैच करता है। पर मराठी और गुजराती में इसका मिस ट्रांसलेशन किया गया है, इसलिए हिंदी और अगर आप किंग जेम्स वर्जन अगर आप पढ़ते हो अंग्रेजी तो उसमें आपको इस वचन को बराबर तरीके से लिखा गया है। और हिंदी में इसलिए मैं पढ़वाना चाहता हूं, फिर एक बार पढ़ना। और गुजराती में अगर आपको लगता है ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी बातें हिंदी में है और गुजराती में नहीं है, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दी। तो चलो हिंदी में जो लिखा है उसके बारे में हम सीखेंगे। ओके, हाँ। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, क्या परमेश्वर ने एक ही को नहीं बनाया? हाँ, जबकि और आत्माएं उसके पास थी। उसके पास थी। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर ने क्या एक ही को नहीं बनाया? ये किसके बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है? आदम के बारे में। बोलो किसके बारे में? क्योंकि एदेन की वाटिका में परमेश्वर ने कितने मनुष्य बनाए? एक ही। बोलो कैसे? एक ही। बाइबल में क्या लिखा है? क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, भले उसके पास और भी आत्माएं थी। हालेलुया। इसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर अगर चाहता ना तो केवल एक मनुष्य नहीं, हजारों भी बना सकता था। पर बाइबल वचन कहती है कि परमेश्वर ने एदेन की वाटिका में केवल एक मनुष्य बनाया। आपको पता है स्वर्गदूत जो बनाए गए ना वो अलग अलग बनाए गए, वो बहुत सारे बनाए गए। क्योंकि स्वर्गदूतों के बारे में बाइबल में जब हम पढ़ते हैं ना तो हर एक स्वर्गदूत को एक अलग जिम्मेदारी और एक अलग काम दिया गया है। जैसे मिखाएल है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि मिखाएल जो है ना वो योद्धा था, एक स्वर्गदूत जिसका काम है शैतान की कामों से लड़ाई करना। तो मिखाएल का वही काम है। गैब्रियल नामक एक स्वर्गदूत है बाइबल में जो केवल संदेश देता है, जिसने मरियम को संदेश दिया, जिसने दानियल को संदेश दिया। ये जो संदेशवाहक था ना, इसका नाम गैब्रियल है, उसको उतना ही काम है। वैसे ही परमेश्वर ने एक लूसीफर नामक एक स्वर्गदूत बनाया था जो केवल आराधना का काम करता था। अगर प्रकाशित वाक्य आप पढ़ते हो तो प्रकाशित वाक्य में और दूसरे स्वर्गदूत आपको देखने मिलेंगे, जिसमें सराफीम है, जिसमें करूबीम है, और बहुत प्रकार के स्वर्गदूत खुदा ने बनाए। और हर स्वर्गदूत का एक नया काम है, अलग काम है। पर मनुष्य परमेश्वर ने एक ही बनाया। बोलो कैसा बनाया? उसका एक कारण था। ध्यान देकर सुने, क्योंकि मनुष्य को बनाने वक्त ना परमेश्वर ने कुछ अलग सोचा था। पढ़े एक वचन को, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय वचन 26 पढ़ना। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय वचन 26। ध्यान देकर सुने। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हाँ? अपनी समानता में बनाए। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को दूतों के समान नहीं, अपने समान बनाया। हालेलुया।
किसके समान बनाया? खुद के समान, जैसा परमेश्वर था। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर में सारी चीजें पाई जाती है, वैसे ही मनुष्य में भी सारी चीजें पाई जाती है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हर एक मनुष्य आराधना कर सकता है, हर एक मनुष्य वचन का प्रचार कर सकता है, हर एक मनुष्य युद्ध लड़ सकता है। आपको पता है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया, हर काम के लिए अलग नहीं है, मनुष्य में सारी खूबियों को पाया जाता है। हालेलुया। इसलिए खुदा को ऐसा नहीं लगा कि हम 10 मनुष्य को बनाए 10 काम के लिए, नहीं, वो उसने एक ही बनाया, पर एक ही ऐसा बनाया ना जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। एक ही ऐसा बनाया जो क्या कर सकता है। जितने क्रिकेट के शौकीन होंगे ना, क्रिकेट के शौकीन, आपको एक शब्द पता होगा, ऑलराउंडर। क्या ऑलराउंडर किसे कहते हैं? क्रिकेटर को, जो बॉलिंग भी करता है, जो बैटिंग भी करता है, जो कीपिंग भी करता है, जो सारी चीजें कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? ऑलराउंडर। होते हैं ना ऐसे। सचिन तेंदुलकर क्या था? सचिन तेंदुलकर क्या था? ऑलराउंडर। क्योंकि वो स्पिनिंग बॉल डालता था, वो एक बेहतरीन बैटिंग करता था, और आपको पता है वो कीपर भी अच्छा था। हालेलुया। वो ऑलराउंडर था। इसका मतलब क्या है? मनुष्य है ना, परमेश्वर ने कैसा बनाया? ऑलराउंडर, कि एक ही मनुष्य सारी चीजों को कर सकता है। इसलिए खुदा कहता है कि वो बना तो बहुत सकता था, बनाया कितना? एक ही। क्योंकि उसको पता है मनुष्य में सारी क्षमताओं को पाया जाता है। हालेलुया। वो सारी चीजें कर सकता है। आपको पता है दाऊद जो था बाइबल में, दाऊद एक राजा था। बोलो राजा क्या था? तो राजा का काम क्या होता है? युद्ध करना। बोलो क्या होता है? तो दाऊद क्या कर सकता था? युद्ध। उसने किसको हराया था पहले? गोलियत को। बोलो किसको हराया था? इसका मतलब वो अच्छा योद्धा था। हालेलुया। आपको पता है वो अच्छा योद्धा तो था, पर गीत किसने लिखे? ज्यादा से ज्यादा भजन संहिता किसने लिखी है? इसका मतलब वो अच्छा गीतकार भी है। हालेलुया। वो जाने दो। आपको पता है जब शाऊल में दुष्ट आत्मा थी तो बजाने वाला कौन था? क्या बजाता था? वीणा। इसका मतलब वो अच्छा म्यूजिशियन भी था। हालेलुया। दाऊद जो है ना, अच्छा योद्धा भी था। दाऊद जो था वो अच्छा गीतकार भी था। दाऊद जो था वो अच्छा म्यूजिशियन भी था। इतना ही नहीं, वो भविष्यवक्ता भी था। हालेलुया। एक ही दाऊद में सारी चीजें थी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया ना, दूसरे की जरूरत पड़ती नहीं। इसलिए खुदा ने ना एक ही आदमी को बनाया, मनुष्य को बनाया अपने समान। वो कौन था? आदम। बोलो कौन था? ध्यान देकर सुनना। मैं आज जिस वचन को हम सुनने वाले ना, उसको बहुत गौर से सुने। खुदा ने केवल आदम को बनाया अपने समान। हालेलुया। और कितना बनाया? एक। और आपको पता है जब उसके लिए स्त्री यानी पत्नी परमेश्वर ने तैयार की ना, तो वो अपने समान नहीं बनाई। वो किसके समान बनाई? आदम के समान। बोलो किसके समान? इस बात को बहुत ध्यान से सुने। हालेलुया। पत्नी जब बनाई गई, हव्वा जब बनाई गई ना, तो परमेश्वर ने अपने समान नहीं बनाई। बोलो किसके समान बनाई? किसकी जरूरत को देखकर बनाया? आदम की। बोलो किसको? यानी सोनाली जो है वो किसके लिए बनाई गई है? आशीष के लिए। बोलो किसके लिए? ध्यान देकर सुने। हाँ। हालेलुया। अभी ना एक जो जवान लड़का होता है ना, उसकी जरूरतें बहुत सारी होती है। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? उसको केवल पत्नी नहीं चाहिए, उसको दोस्त भी लगते हैं। बोलो क्या लगते हैं? दोस्त भी लगते हैं, उसको रिश्तेदार भी लगते हैं। उसको ना बहुत सारी जरूरतें होती है एक जवान लड़की की। एक ही जरूरत नहीं होती। ध्यान देकर सुने। आजकल के जवान लड़कों को देखना आप, स्कूल में रहेंगे तो किसी और के साथ रहते हैं लड़की। हाँ। कॉलेज में जाएंगे और दूसरी बदल लेते हैं, नौकरी करने लगते हैं तीसरी बदल लेते हैं, और शादी चौथी से करते हैं। और शादी किससे करते हैं? होता है ऐसे। पर आपको पता है खुदा ने एक स्त्री को कैसे बनाया? पता है आपको? एक हव्वा को कैसे बनाए? वचन को पढ़ना जरा सा। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और वचन 18 को पढ़े। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और वचन 18। बहुत ध्यान से सुने। हाँ। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने जब आशीष को देखा ना, समझो ये आदम है, और खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर ने क्या सोचा? पढ़े आगे। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, मैं आशीष के लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो उससे क्या खाए? मेल खाए। इसका मतलब क्या होता है? अगर आशीष घर में रहता है ना, फिर भी वो सहायक उससे क्या खाएगा? मेल खाए। अगर वो उसके साथ बाहर निकलेगा ना, फिर भी वो सहायक उससे क्या खाएगा? आशीष कुछ भी करे। आपको पता है आशीष को ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझे दोस्तों की जरूरत है। आशीष को हर वक्त लगना चाहिए मुझे मेरी बीवी की
जरूरत है। हालेलुया। जब दोस्त की जरूरत है ना, उसकी पत्नी में उसको कौन मिलेगी? दोस्त। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? परमेश्वर ने एक स्त्री को इस रीति से बनाया है कि आदम की जितनी जरूरतें हैं वो सारी एक स्त्री पूरी कर सकती है। हालेलुया। उसको लोग बदलने की आवश्यकता। अभी एक मुझे बात बताइए, ध्यान देकर सुनना। परमेश्वर ने स्त्री कितनी बनाई? एक ही। बोलो कितनी? तो मुझे ऐसा लगता है, समझो खाना बनाने के लिए एक बनानी चाहिए थी, बर्तन मांजने के लिए एक बनानी चाहिए थी, कपड़े धोने के लिए एक बनानी चाहिए थी, उसके बाद बाहर घूमने जाने के लिए, अरे बोलो, एक बनानी चाहिए थी, और खेती में थोड़ी मदद करने के लिए एक बना, कम से कम 5-6 तो बनानी चाहिए थी। पर खुदा ने ऐसा किया? अरे बोलो किया। इसका मतलब क्या होता है? खाना भी वही बनाएगी, बर्तन भी वही मांजेगी, और तुझे सहायता भी वही करेगी, तेरे साथ घूमने भी वही आएगी, तेरे साथ प्यार भी वही करेगी, तेरी सारी जरूरतों को पूरी भी वही करेगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आशीष, जिस लड़की के साथ शादी करोगे ना, ध्यान देकर सुनना, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ना। हालेलुया। बहुत बार लड़के क्या करते हैं? शादी किसी और से करते, घूमने किसी और के साथ जाते हैं। दोस्तों के साथ बोल रहा हूं मैं। किसके साथ? मैं आपको बताऊं, आपकी सबसे अच्छी दोस्त आपकी पत्नी ही होनी चाहिए। हालेलुया। जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी और व्यक्ति की। ऐसा रिश्ता है पति और पत्नी का। हालेलुया। अगर आपको खुदा ने एक ही बनाया है ना, एक दूसरे के लिए बनाया है ना, तो आपकी सारी जरूरतें एक दूसरे में पूरी होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि समझ लीजिए कि परमेश्वर ने एक आदम को और एक हव्वा को किस रीति से बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यह है कि दोनों की जरूरतें एक दूसरे के साथ आपस में मेल खाए। आमेन। उनको किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत न पड़े। हालेलुया। यह परमेश्वर की योजना है, एक आदम को बनाते वक्त और एक हव्वा को बनाते वक्त। जब आदम को बनाया ना, खुदा को पता था अब आराधना भी वही करेगा, अब वचन का प्रचार भी वही करेगा, बड़े बड़े अद्भुत काम भी वही करेगा, युद्ध भी वही करेगा। मुझे एक बात बताओ ना, परमेश्वर को जब भी चमत्कार करना था इस जगत में, किसके द्वारा किया परमेश्वर ने? मनुष्य। बोलो किसके द्वारा? लाल समुद्र के 2 भाग किसने किए? किसने किए? उसका नाम क्या था? मूसा। बोलो क्या नाम था? यरदन के 2 भाग किसने किए? मनुष्य ने ही ना। खुदा ने बड़े बड़े चमत्कार किसके द्वारा किए? परमेश्वर खुद कर सकता है, पर मनुष्य को क्यों बनाया गया पता है आपको? जो परमेश्वर क्षमता रखता है ना, वो सारा एक मनुष्य क्षमता रखता है। हालेलुया। स्वर्गदूतों की आवश्यकता नहीं है हमें। ध्यान देकर सुने, खुदा के काम करने के लिए खुदा ने हमें योग्यताओं से भरा है। हालेलुया। आप सारी चीजों को कर सकते हो। इसलिए आपको पता है, भविष्यवक्ता स्वर्गदूत नहीं होता। भविष्यवक्ता कौन होता है? मनुष्य। बोलो कौन होता है? परमेश्वर ने सारी जिम्मेदारियां किसको सौंपी है? मनुष्य को। हालेलुया। सारे बड़े बड़े काम खुदा मनुष्य के द्वारा करता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। हम परमेश्वर के समान है। अगर खुदा सब कर सकता है ना, तो विश्वास रखे हम भी सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सोचने जैसी बात है, हमें पर नहीं दिए खुदा ने। बोलो क्या नहीं दिए? पंख दिए हमें, फिर भी पंछियों से ऊपर उड़ते हैं। किससे ऊपर उड़ते हैं? पंछियों से भी ऊपर उड़ने की क्षमता रखते हैं। उड़ते या नहीं? हवाई जहाज में बैठे कभी? हवाई जहाज इतने ऊपर उड़ता है ना, जहां पंछी भी नहीं उड़ पाते। ध्यान देकर सुने, वो बादलों के ऊपर जाकर उड़ता है। इसका मतलब क्या होता है? पंछियों के पंख है, फिर भी उतना ऊंचाई पर नहीं उड़ पाते, पर मनुष्य उड़ पाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को क्षमता दी है। हमें पंखों की जरूरत नहीं उड़ने के लिए, हमें उस ज्ञान और उस समझ की जरूरत है जो खुदा ने हमें दी है। हालेलुया। अगर आप उस क्षमता को जो परमेश्वर ने तुम में रखी है, अगर उसको जान लोगे ना, तो आप भी परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में आ सकते हो। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, नए नए आविष्कार जो है, बड़े बड़े आविष्कार जो है ना, वो मनुष्य ने खुद लगाए हैं। हालेलुया। हाँ या नहीं? मोबाइल नहीं है मेरे पास। मोबाइल किसके पास है? ब्रदर थोड़ा 1 मिनट। कभी हमने ना कुछ सालों पहले जब टेलीफोन रहता था, बोलो क्या रहता था? वो वायर वाला टेलीफोन ना, हम 1 रुपया डालकर बात करते थे। तब कभी सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था ऐसा कुछ निकलेगा ऐसे ना। किसी को लगा ही नहीं था कि मोबाइल निकल सकता है। कोई सोचता नहीं था कि बिना वायर का कोई कैसे बात करे। ऐसे कभी किसी ने सोचा था पहले? नहीं। आजकल के जमाने के जो बच्चे हैं ना, उन्होंने डायरेक्ट मोबाइल देखा है, पर हमने ना वो टेलीफोन भी देखा है।
जो केवल वायर से चलता था, हाँ, जिसको डायल करना पड़ता था, फिर थोड़ी देर में आवाज आती थी, और आपको पता है बहुत पैसे भी लगते थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ आविष्कार होगा कि बिना वायर के हम करोड़ों, लाखों, हजारों मील दूर बात कर सकते हैं। हालेलुया। मुझे एक बात बताओ, यहां खड़े होकर अगर मैंने अमेरिका में फोन लगाया तो लगेगा या नहीं? बोलो ना। वायर है, कुछ दिखता है, वो व्यक्ति मुझे दिखता है, फिर भी मेरी आवाज कहां तक जा रही है? उस व्यक्ति तक जो कहां बड़ा बैठा है अभी, अमेरिका। इसका मतलब हजारों किलोमीटर अगर इसके द्वारा मेरी आवाज पहुंच सकती है, तो आपको पता है परमेश्वर ने जब आपको बनाया ना, तो ऐसे ही बनाया कि करोड़ों मील जो दूर खुदा स्वर्ग में रहता है ना, आपकी आवाज भी उस तक पहुंच सकती है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो कि मोबाइल से हम यहां से बैठकर अमेरिका में बात कर सकते हैं ना, तो यह भी विश्वास करना शुरू कर दो कि यहां बैठकर आप स्वर्ग में भी बात कर सकते हो, क्योंकि खुदा ने उस क्षमता के द्वारा हमें बनाया है। हालेलुया। अगर विश्वास करोगे ना, उसकी महिमा को देखोगे। आमीन। हमें बहुत बड़ी क्षमताओं से खुदा ने नवाजा है और बनाया है। ध्यान देकर सुने। पर बहुत बार हम अपनी क्षमताओं को जानते नहीं, हम अपनी क्षमताओं को पहचानते नहीं। हालेलुया। जंगल के प्राणी, पता है ना आपको, वो किसी से नहीं डरते, पर एक व्यक्ति से डरते हैं। किससे? आपको पता है, जंगल में आप घूमो कभी भी, देखना जरा प्राणियों को देखना। हाथी ने अगर हिरन को देखा ना, वो टेंशन नहीं लेता। समझ में आ रहा है? हाथी अगर दूसरे प्राणियों को देखे ना, वो टेंशन नहीं लेता, वो सारे प्राणियों को देखेगा। मनुष्य अगर दिखाया गया, वो टेंशन में आ जाता है। हाथी किस में आ जाता है? किसको देखकर? हालांकि हम में ताकत नहीं है, पर जब हाथी हमें जंगल में देखता है ना, तो हमें देख नहीं पाता, वो हमें देखकर अस्वस्थ हो जाता है, क्योंकि उसको पता है ये कुछ अलग है। हालेलुया। यानी प्राणी भी हमें पहचानते हैं कि आप औरों से अलग बनाए गए हो। हालेलुया। हम उसमें मैच नहीं होते। जंगल में सारे प्राणी एक दूसरे के साथ मैच कर जाते हैं, पर मनुष्य उनके साथ मैच नहीं होता। हालेलुया। अगर आपने समुद्र में मछलियां देखी है, समुद्र में और बहुत सारे जीव जंतु रहते, वो सब एक दूसरे के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं, और अगर मनुष्य उसके बीच में अगर तैरने लगा ना, सारे भाग जाते हैं। देखो, पानी में भी हमें डरते हैं। हाँ, वो मछलियां जो होती है ना, वो भी हमसे मैच नहीं करती, उनको पता है ये हमसे मैच नहीं होता, बाकी सारे मैच हो जाते हैं। ध्यान देकर सुने। यानी पंछियों को, प्राणियों को, पक्षियों को, सभी को पता है इनको जो बनाया गया है ना, कुछ अलग बनाया गया है। हालेलुया। एक को छोड़कर नहीं पता, हमें खुद को नहीं पता कि हमें अलग बनाया गया है। हाँ, बाकी सारे लोगों को पता है, सारे प्राणियों और पक्षियों को पता है कि मनुष्य कुछ अलग बनाया है, पर केवल मनुष्य को ही नहीं पता कि मैं सच में कुछ अलग बनाया गया हूं। हालेलुया। आप खुदा की क्षमताओं को रखते हो, परमेश्वर की योग्यताओं को रखते हो। हालेलुया। आप उन सारी चीजों को कर सकते हो जो परमेश्वर कर सकता है। आमीन। वैसे ही एक स्त्री जो होती है ना, आदम के लिए सारी चीजों को कर सकती है। हालेलुया। वक्त पड़े वो उसकी दोस्त बन जाएगी, वक्त पड़े वो उसकी पत्नी बन जाएगी, वक्त पड़े बहन के समान उससे वर्ताव करेगी, वक्त पड़े अपने मां के समान प्यार भी कर सकती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? सारी चीजों को एक स्त्री जो है ना, सारे रिश्तों को निभाएगी। आमीन। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, जब आदम के लिए परमेश्वर ने हवा को बनाया और हवा को परमेश्वर आदम के पास लेकर आया और खड़े कर दिया ना, तो आदम ने जब उसे देखा, हवा को, तो वो कहता है ये है जो मेरे हड्डी की हड्डी और मेरे मांस का मांस। इसके बाद उसने क्या कहा? मनुष्य अपने मां बाप को छोड़कर अपनी स्त्री से जुड़ा रहेगा। हालेलुया। वो खुद कहता है मनुष्य किसको छोड़कर? अपने। इसका मतलब मां बाप का प्यार भी उसको किसमें मिला? हवा में। बोलो किसमें मिला? सोचना जरा। हालेलुया। परमेश्वर ने एक ही रिश्ता बनाया है। कौन सा? पति और दूसरा कोई रिश्ता बाइबल में परमेश्वर ने एक ही बनाया। ईदन की वाटिका में केवल नर और नारी, इसका मतलब पति और पत्नी। बाकी रिश्ते किसने बनाए? आदम और हव्वा ने। उनके द्वारा एक एक उत्पन्न हुए, बेटा उनके द्वारा उत्पन्न हुआ, काका भतीजा जो भी है ना, वो सारे रिश्ते आदम और हव्वा ने बनाए, पर एक रिश्ता पति पत्नी का किसने बनाया है? खुदा ने। बोलो किसने बनाया है? बाकी सारे रिश्ते जो है ना, हमने खुद बनाए हैं। हालेलुया। ये सबसे बड़ा रिश्ता है जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। आमीन। एक बहन को, एक स्त्री को, एक पत्नी को खुदा इस रीति से बनाता है ना, कि पति की सारी जरूरतों को वो पूरी करे। आमीन। जब वो निराश हो तो उसकी खुशी वही है। हालेलुया। जब उसको ना दोस्तों की जरूरत पड़े ना, तो वो दोस्त के किरदार में उसके साथ बैठना जरूरी है। आमीन। बहुत पति पत्नी का, आपको पता है,
वैवाहिक जीवन क्यों खुश नहीं होता? क्योंकि आपने खुद को केवल पति पत्नी बनाकर रखा है। सच बोलता हूं मैं, केवल आप पति पत्नी नहीं हो। जहां दोस्त की जरूरत बने ना, दोस्त बन जाओ। जो रिश्ता कमी है ना तुम में, उस रिश्ते को निभाओ। हालेलुया। बाइबल वचन कहती है कि हन्ना को बेटा नहीं था। हन्ना को क्या नहीं था? पुत्र नहीं था। वो बांझ थी, वो रोती थी। बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसका जो पति था ना, वो उससे बहुत प्यार करता था। जब जब मंदिर में जाती थी वो फूट फूट के रोती थी। वहां पर वचन में ऐसा लिखा है, उसके पति ने एक दिन उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? क्या मैं तुझे एक पुत्र के समान नहीं? हालेलुया। क्या कहता है वो? क्या मैं तेरे लिए एक अच्छे पुत्र के समान नहीं? इसका मतलब वो कहता है, पुत्र का प्यार भी तू मुझ में ढूंढ। हालेलुया। यह है पति पत्नी का रिश्ता, कि आपको अपने एक दूसरे में सारे रिश्तों को ढूंढना होगा और वो मिल जाएगा, क्योंकि खुदा ने आपको ऐसे ही बनाया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ये ऐसा रिश्ता है पति पत्नी का कि तीसरे की जरूरत, और जहां तीसरे की जरूरत आती है ना, वहां पर एदेन छोड़ना पड़ता है। बोलो क्या छोड़ना पड़ता है? एदेन। जहां आदम और हव्वा के बीच में तीसरा आ गया, कौन? बोलो कौन? सांप। तब उनको एदेन छोड़ना पड़ा, तब गड़बड़ी हो गई, तब वहां पर कुछ ना कुछ खराब हो गया। ध्यान देकर सुने, पति पत्नी में तीसरा नहीं आना चाहिए, वो कोई भी हो। हालेलुया। समझ में आया कुछ? हालेलुया। गाड़ी के कितने पहिए होते हैं? साइड में ऐसे दो ना। अगर बीच में तीसरा लगाया जाए तो बिगड़ जाएगा काम। ध्यान देकर सुने, तो कितने पहिए होते हैं? बराबर दो। वही जो होते ना, अलाय होते हैं एक दूसरे के साथ, और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। हालेलुया। तीसरा आ गया ना, गड़बड़ हो जाती है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है जिसमें तीसरा नहीं आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि तीसरे की आवश्यकता है ही नहीं। आमीन। आप में आप एक दूसरे में सारे चीजों को खोज सकते हो, ढूंढ सकते हो, मिल जाएगी आपको। पर ध्यान देकर सुने, पति पत्नी का वैवाहिक जीवन इसलिए आशीषित नहीं होता, बहुत बार हम केवल पति पत्नी बनकर ही रहते हैं। इसकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते, इसकी वजह से हमारा रिश्ता आशीषित नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि आपका पति पत्नी का रिश्ता आशीषित बने ना, तो सारे रिश्ते एक दूसरे में ढूंढे। हालेलुया। आपकी सारी जरूरतों को खुदा पूरी करेगा एक दूसरे में। आमीन। फिर क्या होगा पता है आशीष? तुम्हें दोस्तों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें अच्छी दोस्त भी किसमें मिलने वाली है? सोनाली में। हालेलुया। हाँ, उसी में मिल जाएगी अच्छी दोस्त। तो उसको ना फोन करके किसी और से बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि घर में ही दोस्त रहेगी। बहुत बार क्या होता है, शादी से पहले ना बच्चे इतनी बात करते हैं ना, शादी जब तय होती है, आजकल का ट्रेंड है। बोलो क्या है? ट्रेंड। जब शादी तय होती है ना, तो मोबाइल देना पड़ता है। बोलो क्या देना पड़ता है? आजकल का ट्रेंड है। देखो, आप खरीद के देते ना, लड़के लड़कियों को क्या खरीद के देते? मोबाइल। जैसे शादी तय हुई, 2 महीने बाकी है ना, मोबाइल खरीद के देते। फिर 2 महीने तक उनका मोबाइल ना, जिस फोन पर आप प्रयत्न करना चाहते हो वो मोबाइल बिजी है, कृपया थोड़ी देर के बाद डायल करें। जिस मोबाइल पर आप प्रयत्न करना चाहते हो वो नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। कितनी भी बार फोन लगाओ आशीष को, यही आवाज आएगी, क्योंकि मोबाइल इसीलिए दिया गया है। रात दिन उनके मन में एक ही विचार होता है, मोबाइल मर जाता है, खत्म होने तक बात करते हैं। ध्यान देकर सुने ना, चार्जिंग करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं रहता, इतना बिजी होते 2 महीने तक। और जैसे शादी हो गई, 8 दिन के बाद वही आशीष जब नवापुर जाएगा, पत्नी कॉल करेगी, देखेगा और कट कर देगा। अरे भाई, तू दिन भर बात करता था, अब क्या हो गया? तो दोस्तों के साथ बैठेगा ना, दोस्तों के साथ गपशप करेगा, दोस्तों के साथ टाइम बिताएगा। और जब पत्नी फोन करेगी ना उसको, हाँ बस आ रहा हूं, इतनी भी क्या जल्दी, डोका फोन ना। हाँ, घर में तो पड़ा रहता हूं तब बात नहीं करती, अब क्या फोन करे, रख फोन। होता है या नहीं? हालेलुया। हमें ना सबके साथ बात करने के लिए वक्त होता है, केवल पति पत्नी को एक दूसरे के साथ बात करने के लिए वक्त नहीं होता। इसके लिए रिश्ता बिगड़ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी सबसे अच्छी दोस्त आपकी पत्नी है, और पत्नियों, आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका पति है। हालेलुया। सबसे पहले ना ये रिश्ता बनाए। आमीन। इधर उधर दूसरे रिश्ते की ढूंढने की जरूरत
नहीं है, सारे रिश्ते उसी में है, खुदा ने बनाए हुए। हालेलुया। जब आप इस चीज को समझ जाओगे ना, आपका वैवाहिक जीवन एक हेल्दी मैरिड लाइफ जिसे हम कहते हैं ना, एक आशीषित वैवाहिक जीवन आपका बन जाएगा। हालेलुया। फिर आपको किसी और की जरूरत पड़ेगी। अब्राहम को खुदा ने चुना और उसको कहा, मैं कहता हूं उस देश में निकल जा, तेरे द्वारा एक बड़े राष्ट्र को निर्माण करूंगा। और प्रभु ने यह भी कहा, अपने माँ बाप को छोड़, अपने घर को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने गांव को छोड़। आपको पता है अब्राहम ने सारी चीजों को छोड़ा पर एक को नहीं छोड़ा। किसको? सारा को। बोलो किसको? और सारा ने भी किसको नहीं छोड़ा? अब्राहम को। सारा पीछे छूट गया, सब कुछ पीछे छूट गया, पत्नी साथ में रही। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और इसी वजह से अब्राहम आशीषित हुआ। आमेन। इसी वजह से सारा आशीषित। लूत क्यों नहीं आशीषित हुआ पता है? लूत जो था उसका भतीजा क्यों आशीषित नहीं हुआ? क्योंकि उसके साथ कौन नहीं थी? उसके साथ में कौन नहीं थी? उसकी पत्नी। बाइबल कहती है जब सदोम और अमोरा पर परमेश्वर ने अग्नि बरसाई, उनको कहा तुम भागो अपनी जान बचाकर। लूत आगे भाग रहा है, उसकी पत्नी पीछे भाग रही है। खुदा ने कहा था आगे देखकर जाना, पीछे नहीं मुड़कर देखना। पर बाइबल कहती है लूत की पत्नी ने कहा देखा। बोलो कहा देखा? आगे कौन भाग रहा है? उसका पति। और वो कहा देख रही है? पीछे। तो गड़बड़ी होगी। तुम्हारी नजर किसकी ओर चाहिए? पति की ओर। बोलो किसकी ओर चाहिए? तुम्हारे घर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए? तुम्हारी प्रॉपर्टी से भी अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए क्या है? पति। हालेलुया। बहनों क्या है? पति। ध्यान देकर सुने। पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, शोहरत, ये सारी चीजें व्यर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये रिश्ता सबसे बड़ा है। हालेलुया। सारी चीजें ना आप बाद में भी कमा सकते हो, ये रिश्ता बाद में नहीं कमाया जाता। ध्यान देकर सुने। खुदा इसलिए चाहता था तू पीछे मुड़ के नहीं देखना। और बाइबल कहती है जब लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा ना, वो नमक का खंबा बन गई। वो लूत के साथ नहीं आ सकी, उसकी जान नहीं बची। और उसके बाद पता है आपको आगे क्या हुआ? सब बिगड़ता गया। सब क्या होता गया? लूत का परिवार उसकी बेटियों के द्वारा बढ़ा, पाप में गिर गया लूत, गलत बातें करने लगा लूत। क्यों? क्योंकि जब एक अच्छा रिश्ता बिगड़ जाता है ना, आपको पता है पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है उसकी वजह से। पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, बच्चों की भी लाइफ खराब हो जाती है उसकी वजह से। इसी वजह से ना इस रिश्ते को बनाए रखे। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके सारे बच्चे भी आशीषित होंगे, आपका परिवार आशीषित होगा, आपका वंश आशीषित होगा। हालेलुया। इसलिए अब्राहम और सारा का रिश्ता जो था ना, उसने आने वाली बहुत पीढ़ियों को आशीष देकर गए वो। हालेलुया। क्योंकि वो एक दूसरे में जुड़े थे। आमीन। उनका सुख दुख एक दूसरे के साथ जुड़ा था। हालेलुया। उनके विचार एक दूसरे के साथ जुड़े थे। हाँ, इधर उधर भटकते नहीं थे वो। ध्यान देकर सुने। हाँ, हर वक्त हर चीज में साथ में। हालेलुया। आपको पता है मैं सबसे ज्यादा बात किससे करता हूं? मेरी पत्नी से। सच में हम रोज साथ में रहते हैं। जितना मैं मेरे बच्चों के साथ नहीं रहता, मेरी पत्नी के, हम सेवा में हर रोज साथ में घूमते हैं। जब भी गाड़ी में होते ना, मुझे नहीं लगता मैं इतनी बात किसी से करता हूं। खुदा को छोड़कर मैं अगर परमेश्वर से मैं बात करता हूं ना, उससे 2 नंबर अगर कोई हो तो वो मेरी पत्नी है। हालेलुया। मैं मोबाइल पर भी किसी से ज्यादा टाइम बात नहीं करता, वो मुझे पसंद भी नहीं है। ध्यान देकर सुने। पर पत्नी के साथ ना मेरी बातें बहुत होती है। हम जब भी गाड़ी में घूमते हैं या मीटिंग के लिए जाते हैं ना, हम में बहुत अच्छी आत्मिक बातें होती रहती है। हम एक दूसरे के साथ वचनों से या आत्मिक बातों से हम बातें करते रहते हैं। मेरी सबसे अच्छी दोस्त वो है। सब चीजें हमें एक दूसरे में मिल जाती है। हालेलुया। उससे क्या होता है पता है आपको? आपका रिश्ता और गहरा बनता है। हालेलुया। पति पत्नी जितने भी यहां पर बैठे हैं ना, एक बात ध्यान देकर सुने, एक दूसरे को वक्त देना। बोलो क्या देना? अगर आप अपने रिश्ते को और अच्छा बनाना चाहते हो ना, एक दूसरे को वक्त देना शुरू करें। हालेलुया। बहुत बार होता है पत्नी ना बहनों के साथ घूमने जाती है और पति भाइयों के साथ। ऐसा नहीं करना, साथ में जाओ ना, साथ में जाओ। प्रॉब्लम क्या है? हाँ, खाना साथ में खाओ, चर्च में साथ में जाओ, प्रार्थना साथ में करो। ये सारी चीजें अगर साथ में करोगे ना, आप एक तन और एक मन हो जाओगे। हालेलुया। हाँ, वचन में यही तो लिखा है। खुदा ने बनाया ही इसलिए कि आप मेल खाओ। आमीन। बोले यीशु मसीह की। मेल खाना किसे कहते पता है आपको? मेल खाना। ध्यान देकर सुनना। एक बार एक व्यक्ति जो था ना, वो पहाड़ पर गया। बोलो कहां गया? पहाड़ पर। पहाड़ों पर जाने के बाद उसको एक पहाड़ पर एक अंडा मिला। बोलो क्या मिला? अंडा। तो वो अंडा उसने उठाया और वो घर लेकर आया। वो अंडा घर लाने के बाद उसके घर मुर्गी बैठी थी अंडे पर। बोलो क्या बैठी थी? मुर्गी। अभी मुर्गी के नीचे कौन से अंडे होंगे? मुर्गी के ना।
पर ये जो अंडा वो लेकर आया था ना पहाड़ से, उसने क्या किया, उस अंडे को लिया और उसी अंडों के बीच में रख दिया। ध्यान देकर सुने, सारे मुर्गी के अंडे और उसमें एक अलग अंडा उसने रख दिया। मुर्गी बैठी थी। दिन पूरे होने के बाद एक एक बच्चा निकलने लगा, सारे मुर्गियों के बच्चे बाहर निकले। अब ये अंडा जो था ना, उसमें से भी एक बच्चा बाहर निकला। हालेलुया। पर ये जो बच्चा था ना, औरों से अलग था, वो मुर्गी का बच्चा नहीं था, वो अलग था। पर जब उस बच्चे को उसने देखा ना सबने, तो उन्होंने देखा यार ये अलग ही दिख रहा है ना। बाकी बच्चों ने देखा ये अपने से मैच होता नहीं, और उसने भी खुद को देखा, वो भी देख रहा है कि मैच नहीं होता। पर क्या हुआ, रोज वो उसी मुर्गी के बच्चों के साथ घूमता था। तो धीरे 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 वो खुद को भी मुर्गी समझने लग गया। बोलो क्या समझने लग गया? क्योंकि रह किसके साथ रहा है? मुर्गियों के साथ। आप जिन लोगों के साथ रहना पसंद करते हो ना, या रहने लग जाते हो ना, आप उससे मेल खाने लगते हो। बोलो उससे क्या खाने लगते हो? मेल खाने लगते हो। कोई गाली देने वाला व्यक्ति हो ना, आप उसके साथ ज्यादा दिन घूमना, आपके मुंह से 100% गाली निकलेगी। नहीं, सच बोलता हूं मैं। क्योंकि ना मनुष्य का स्वभाव है, वो जिसके साथ वक्त बिताएगा ना, वो उसी के समान होने लगता है। हालेलुया। उसके विचार उसके समान होने लग जाते। तो देखो वक्त, बोलो वक्त बिताना, क्या जितना ज्यादा वक्त बिताओगे। तो ये जो बच्चा था ना, उसको वो भी खुद को मुर्गी समझने लग गया। बोलो क्या समझने लग गया? हाँ, वो उसी की तरह खाता था, उसी मुर्गी के साथ घूमता था, सारी हरकतें उसके समान, क्योंकि वो खुद को मुर्गी समझने लग गया था। धीरे धीरे वो बढ़ने लगे, उसके पर बढ़ने लगे, पर फिर भी ना वो अपने आप को मुर्गी समझ रहा था, क्योंकि उनके ही बीच में था। अचानक एक दिन क्या हुआ, आकाश में एक बड़ा पंछी ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा था, और वो उकाब था। बोले वो क्या था? उकाब को गुजराती में क्या कहते हैं? हम जैसे मराठी में उसे गरुड़ कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? पता है ना? उकाब। एक उकाब ऊपर से घूम रहा था, और उस उकाब ने नीचे देखा तो उसको वो बच्चा दिखाई दिया, और उस उकाब ने बहुत जोर से आवाज निकाली। जैसे उस उकाब ने आवाज निकाली, बच्चे ने पहली बार ऊपर देखा। बोलो कहां देखा? क्योंकि उसकी आवाज और उसकी आवाज मैच होती थी। बोलो क्या होती थी? मैच होती थी। और जब उसने उसे देखा तो उसको पता चला मेरे भी पंख किसके समान है? उसी के समान है। मेरा कलर किसके समान है? उसी के। आपको पता है वो पंछी कौन था? वो उसी की मां थी। हालेलुया। वो उसी की मां थी। और पहली बार उकाब को लगा अरे मैं मुर्गी नहीं हूं, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और वो हवा में उड़ने लगा, और सारे मुर्गियां देखने लगे, अरे बाप रे ये ऊपर उड़ने लग गया, अब तक हम में ही था। संगति जो होती है ना, हमें उसके समान ही बना देती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? संगति बहुत काम करती है। ध्यान देकर सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं, पति पत्नी एक दूसरे के साथ इतने संग रहे ना कि आपको आदत लगनी चाहिए एक दूसरे की। बोलो क्या लगनी चाहिए? फिर आपको दोस्तों की जरूरत ही नहीं है, आपको तीसरे की जरूरत नहीं है, आप केवल एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। हालेलुया। और जहां तीसरा आया ना, वहां काम बिगड़ जाता है। बोलो तीसरा आया वहां क्या बिगड़ जाता है? काम बिगड़ जाता है। ध्यान देकर सुने। और खुदा चाहता है जो मैंने जोड़ा है ना, तुम नहीं तोड़ना। हालेलुया। तीसरे को अंदर आने नहीं देना। इसलिए खुदा ने बनाया कितना? आदम को। और पत्नी कितनी बनाई? तो 2 करने की अनुमति नहीं है, वरना खुदा भी उसके लिए 4 बना के रखता। बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए और घूमने के लिए अलग। पर खुदा ने ऐसे नहीं बनाया। कितना बनाया? 1। ध्यान देकर सुने। तो अगर पत्नी करनी है तो कितनी करना? 1। दूसरी सह भी नहीं पाओगे तुम दूसरी सह भी नहीं पाओगे। आपको पता है एक को ही संभालना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। गलती से जो दूसरी की ओर जाता है ना, वो जिंदगी भर पछताता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पर बता नहीं पाता किसी को। हाँ, बता नहीं पाता। खुदा ने एक ही बनाया है जो आपसे मेल खाए। आमेन। तीसरा अगर आ गया, सारी चीजें बिगड़ जाएगी, एदेन खराब हो जाएगी। ध्यान देकर सुने, सुखी जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए ना उस वचन में आगे क्या लिखा है, मलाकी में पढ़ना, जो हमने पढ़ा था, उस वचन को पूरा पढ़े अभी। हाँ, ध्यान देकर सुने। मैं अभी ना बंद करूंगा थोड़ी देर में। हाँ, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? जबकि और आत्मा उसके पास थी। हाँ, और एक ही को क्यों बनाया? क्यों बनाया? इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। हाँ, एक ही को क्यों बनाया? क्योंकि एक ही जो है ना, वो परमेश्वर के समान बन सकता है। हालेलुया। हाँ, 10 रहते ना, वो 10 कहते कि मैं थोड़ा थोड़ा बन जाऊंगा। नहीं, खुदा चाहता है तू एक ही रहे और मेरे समान बन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ना परमेश्वर ने एक ही बनाया जो मेरे समान बने। हालेलुया।
और हवा को भी एक ही बनाया जो आदम के समान बने। हालेलुया। अलग अलग नहीं बनाया। आगे पढ़ना, बहुत अच्छा वचन है। हाँ। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। हाँ? और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से हाँ? विश्वासघात न करे। विश्वासघात न करे। क्या लिखा है? अपनी जवानी की पत्नी से क्या ना करे? विश्वासघात। जहां विश्वासघात हुआ, रिश्ता टूट गया। समझो, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, नाता होता है ना, वो एक ही चीज से जुड़ा रहता है, विश्वास। बोलो किससे? परमेश्वर से हमारा रिश्ता कैसे जुड़ा होता है? विश्वास से। विश्वास अगर मर गया ना, आप आत्मिक जीवन में मर जाओगे। वैसे ही पति पत्नी में अगर विश्वास खत्म हो गया ना, तो वो रिश्ता ही मर जाता है। बाइबल कहती है ना, अपनी जवानी की पत्नी से क्या नहीं करना? विश्वासघात नहीं करना। हालेलुया। ये चीज परमेश्वर को भी पसंद नहीं है। खुदा को, आपको पता है विश्वासघात क्या है? कल आशीष और सोनाली, उनकी शादी होने वाली है। यहीं पर शादी या दूसरी जगह पर है? उच्छल में है। ओके, उच्छल में जाएंगे शादी करने के लिए। प्रभु के दास जो है ना, वो प्रार्थना के साथ वचन पढ़कर कुछ शपथ उनको लेने बोलेंगे। हाँ या नहीं? हाँ। और उसके बाद वो एक दूसरे को पति पत्नी करके स्वीकार करेंगे। इसका मतलब होता है उन्होंने किसको बीच में डाला? शादी लगाने के लिए किसको बीच में लाए? परमेश्वर को। तो जब आप फंसाते हो ना एक दूसरे को, तो आप एक दूसरे को नहीं फंसाते। आपको पता है विश्वासघात आप खुदा से करते हो। बोलो किससे करते हो? क्योंकि बीच में वो है। हालेलुया। आपने उसके वचन पढ़े, आपने उसकी दुआ की, आपने उसकी शपथें ली है। जब एक पति या पत्नी, अगर दोनों में से कोई भी अगर विश्वासघात करता है ना, आप खुदा को फंसाते हो, आप परमेश्वर का विश्वासघात करते हो। और आपको पता है परमेश्वर को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं, वो है विश्वासघाती। बोलो कौन? पतरस ने 3 बार इनकार किया। बोलो कितनी बार? फिर भी उस पर दया हुई। हाँ या नहीं? हाँ। पर आपको पता है यहूदा पर दया नहीं हुई। यहूदा जो 12 चेलों में से एक था ना, उस पर दया नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने गलती नहीं की, उसने विश्वासघात किया था। बोलो क्या किया था? प्रभु के भरोसे को तोड़ दिया था उसने। जिस भरोसे से उसे चुना था, जिस भरोसे से यीशु ने उससे प्यार किया था ना, उस भरोसे को यहूदा ने तोड़ दिया था, और इसलिए उस पर दया नहीं हुई। उन लोगों पर प्रभु दया नहीं करता जो विश्वासघात करते हैं। अपनी पत्नी से विश्वासघात न करे या अपने पति से विश्वासघात न करे, वरना आपको पता है परमेश्वर इस चीज के बारे में आपसे हिसाब लेगा। खुदा आपसे इस चीज के बारे में हिसाब लेगा। विश्वासघात न करें, यह सबसे बुरी बात है। और आपको पता है अगर आप चाहते हो कि आप एक दूसरे से विश्वासघात न करें ना, तो एक चीज को फॉलो करना, एक चीज को मानना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि हम एक दूसरे को न फंसाए, उस वचन को पढ़े। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय वचन 18 को फिर पढ़े। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय वचन 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मराठी में लिखा है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। मनुष्य लिखा है, दूसरे ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? मनुष्य। आदम नहीं लिखा है। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। आपको पता है विश्वासघात कब होता है? जब आप एक दूसरे को क्या छोड़ देते हो? अकेले। बोलो क्या छोड़ देते हो? हव्वा ने आदम का विश्वासघात कब किया? जब हव्वा क्या थी? अकेली। सांप से बात की ना उसने। फल पहले किसने खाया? हव्वा ने। बोलो किसने खाया? आदम से पूछकर खाया? आदम को बताकर खाया? नहीं, खाने के बाद बताया, आधा खा गई हूं, आधा तेरे लिए बचा के रखा है। और आज भी आदम लेकर घूम रहा है एप्पल का मोबाइल। एप्पल का मोबाइल देखा है आपने? आईफोन। उसमें आधा खाया हुआ फल होता है। वो किसका फल है? हवा ने खाया हुआ फल। अभी बाकी आदम खा रहा है। अभी कौन खा रहा है? आदम। बहुत महंगा मिलता है ये एप्पल ना, आईफोन। लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि हवा ने खाया हुआ फल है, इसके लिए उसकी कीमत ज्यादा है। आधा खाया है। देखना आप कभी भी एप्पल का जो चिन्ह होता है ना, वो आधा खाया होता है। वो कौन सा फल है पता है? जो किसने खाया था? हवा ने। हाँ, आज आदम खा रहा है ना, खरीद के खा रहा है, रात दिन खा रहा है ना, EMI पर भी खा रहा है, हफ्ते भर कर खा रहा है, ध्यान देकर सुने। हाँ, कर्जा लेकर खा रहा है। खाओ, ध्यान देकर सुनना। जब अकेली थी ना हव्वा, पाप में गिरी। हाँ, अकेली थी ना, तब उसने फल खाया। बाइबल कहती मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, अकेला नहीं छोड़ना। दाऊद कब व्यभिचार में गिरा पता है आपको? दाऊद जब वो उसके महल में अकेला था। बोलो उसके महल में वो
जहां पर लेटा हुआ था ना अकेला था, घूम रहा था ना अकेला था। जब वो अकेला था और उसने उन बातों को देखा, वो पाप में गिरा। अकेला नहीं छोड़े एक दूसरे को, एक दूसरे से संगति करे, एक दूसरे से बातें करे, एक दूसरे को वक्त दे। ये होते हैं पति पत्नी। हालेलुया। हमारे पास दोस्तों के लिए समय होता है, हमारे पास कामों के लिए समय होता है, हमारे पास नौकरी के लिए समय होता है, हमारे पास सेवा के लिए भी समय होता है, पर हमारे पास पत्नी के लिए समय नहीं होता। पत्नी के पास पति के लिए समय नहीं, आपके पास बच्चों के लिए समय होता है, आपके पास बर्तन मांजने के लिए समय होता है, खाना बनाने के लिए समय होता है, कपड़े धोने के लिए समय होता है, खेती में जाने के लिए समय होता है, पर एक के लिए समय नहीं होता। किसके लिए? पति के लिए। जब समय नहीं होता ना, पाप होता है, तो विश्वासघात होता है। एक दूसरे को समय दे। बोलो क्या दे? समय। विश्वासघात नहीं करना। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, एक दूसरे को अकेला ना छोड़े। हालेलुया। आज का वचन केवल आशीष के लिए नहीं था, जितने पति पत्नी यहां पर है और जो होने वाले हैं, हर एक व्यक्ति के लिए है। क्यों हमारे रिश्ते बिगड़े? इसका कारण यही है कि हम एक दूसरे को वक्त नहीं देते। केवल पति पत्नी बनकर बैठे हैं हम। तू खाना बना, मैं खाऊंगा, मैं कपड़े खराब करके आऊंगा, तू मेरे कपड़े धोना। अरे भाई, ये पति पत्नी नहीं होते। हर सुख, शपथ कैसी लेते हैं? सुख में, दुख में, गरीबी में, अमीरी में, ना, बीमारी में, चंगाई में, मैं तेरा तू मेरी। हालेलुया। ये तो शपथ खाते हैं ना, तो शपथ को निभाओ भी। हालेलुया। हर समय एक दूसरे के साथ बने रहे। आमेन। आजकल पत्नी भी है ना, जवान बच्चों की पत्नी जो होती है ना, वो भी उनके व्हाट्सएप ग्रुप में होती है। व्हाट्सएप ग्रुप में वो एक दूसरे को हाई भी फेसबुक पर देते हैं। पति पत्नी, हाँ, बर्थडे भी ना फेसबुक पर ही मनाते हैं। अरे भाई, एक ही घर में रहते हो, समय दो एक दूसरे को। हाँ, समय दो एक दूसरे को, वक्त बिताओ एक दूसरे के साथ, बातें करो एक दूसरे के साथ, आपका वैवाहिक जीवन आशीषित होगा। हालेलुया। हाँ, प्रभु यही चाहता है कि मनुष्य अकेला रहे, ये अच्छा नहीं। एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ना। आशीष, जब कल शादी होगी ना बेटा, तो सोनाली को अकेला नहीं छोड़ना, और उसको भी बोलना तू भी मुझे अकेला नहीं छोड़ना। हालेलुया। हाँ, कभी अकेला नहीं छोड़ना, साथ में ही रहना, सारा के समान। आमेन। जहां अब्राहम जाएगा, सारा उसके साथ थी। जहां चला गया, वो उसके साथ। तंबू में रहा, वो भी तंबू में रही। मुझे बंगला ही चाहिए, मुझे घर ही चाहिए, मैं यहां नहीं रहूंगी, ऐसे नाटक नहीं करना। हाँ, बहुत सारी पत्नियां ऐसी होती है। हाँ, ये कौन से घर में लेकर आए, मुझे अच्छा घर चाहिए, दूसरे घर में चाहिए, मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, तुम्हारे भाइयों के साथ नहीं रहूंगी। बंद करो ये नाटक। जहां आदम रहता है वहां गुपचाप रहो। हालेलुया। करते ना ऐसा, हाँ या नहीं? घर कब टूटते हैं? शादी के पहले या शादी के बाद? हाँ, तो घर में कौन आया, शैतान या तुम? हाँ, शादी से पहले भाई भाई एक दूसरे से एक थाली में खाते थे। शादी क्या हो गई, एक दूसरे का मुंह देखते नहीं। तो तोड़ा किसने? अरे बोलो, शैतान ने? नहीं ना, तो फल तुम खाकर आई ना बाहर से। हाँ, आधा खाकर आई, आधा आदम को खिलाओ और बिगाड़ो सब। ध्यान देकर सुने, घर तोड़ने के लिए नहीं। बाइबल, परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन में, कि भली स्त्री अपने घर को बनाती है। बोलो, भली स्त्री अपने घर को क्या करती है? बनाती है। हालेलुया। घर बनाने वाले बने। बोलो क्या बने? घर को जोड़ने वाले बने, तोड़ने वाले नहीं। जहां आदम रहता है ना, वहां रहना। हालेलुया। समझ में आया कुछ? हाँ, बाइबल में क्या लिखा है देखो, ये वहां से चल रहा है। बोलो कहां से? एदेन की वाटिका से। परमेश्वर ने हवा को बनाया और किसके पास लेकर आया? ये वहां से, कि पत्नी ही पति के घर जाती है। हालेलुया। खुद परमेश्वर ने उसको लिया और आदम के हाथों में दे दिया। हालेलुया। इसलिए बहनों, जिस परिवार में आप जाती हो ना, उसके साथ रहना। हालेलुया। उसके माँ बाप को अपने माँ बाप समझना, उसके भाई बहनों को अपने भाई बहन समझना, उसके रिश्तों को अपने रिश्ते मान लेना। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सुखी रहोगी। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा है, मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपने घर को तोड़ देती है। अपने हाथों से अपने घर को क्या कर देती है? तोड़ देती है। तो टूटे हुए घर में रहोगी तो तुम्हें तकलीफ होने वाली है ना। तो उससे अच्छा है घर को बनाओ। घर को क्या करो? बनाओ। ये तुम्हारे हाथों में है। हालेलुया। टेंशन नहीं लेना। तुम सोचोगे यार ये तो शादी बहुत टेंशन का काम है। और तो है ही। हालेलुया। समझ, ये तो खेल तो नहीं है। हालेलुया।
एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, कुछ नया खुदा करना चाहता है, तो सोचो ना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आमेन। हाँ, ये इतना भी तो आसान नहीं है ना। ध्यान देकर सुने कि नया मोबाइल खरीद लिया, वैसे नई पत्नी लेकर आए, नहीं भाई, इतना तो आसान नहीं है। उसकी सारी जरूरतें हैं, उसके भी विचार हैं, उसकी भी भावनाएं हैं ना, उसका भी मन है। उन सारी चीजों को आपको देखना होगा, वक्त देना होगा। हालेलुया। मनुष्य अकेला रहे ये अच्छा नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसने एक ही बनाया कि एक दूसरे के साथ मेल खाए। आमेन। इसलिए आशीष जो खुदा ने तुम्हारे लिए रखी थी सोनाली, एक दूसरे के साथ ऐसे रहे कि आप एक दूसरे के साथ मेल खाओ। आमेन। विश्वासघात नहीं करना कभी भी एक दूसरे का। जितने भी बैठे हैं सुन लेना, विश्वासघात मत करो, वरना खुदा तुमसे हिसाब लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हिसाब लेगा। कभी विश्वासघात नहीं करना। खुदा इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता। प्रभु जी, आज फिर एक बार आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की है। हाँ प्रभु, जिस कलाम को हमने पढ़ा कि आपने मनुष्य को एक ही बनाया, क्योंकि उसमें सारी खूबियों को आपने रखा है, सारी योग्यताओं को आपने रखा है, वैसे ही पिता आज जब आशीष एक नए जीवन में प्रवेश करने वाला है, एक नई जिम्मेदारी को उठाने वाला है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन सारी खूबियों को लेकर वो उसको ग्रहण करे, एक दूसरे में उन सारी चीजों को वो पाए। ऐसा होने दे। जितने भी पति पत्नी यहां पर बैठे हैं प्रभु, अपने सुख को, अपने प्यार को, अपनी सारी चीजों को वो एक दूसरे में ही ढूंढे और एक दूसरे में प्राप्त करें। ऐसा होने दे पिता। हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में ले, हर एक जीवन को आप आशीषित करें प्रभु जी। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं खुदा, हर एक व्यक्ति को आप आशीषित करें। एक छोटा सा गीत गाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। ओ महादेवा, ओ महाप्रभु, जीवन तू सुखी रखे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। जितने पति पत्नी यहां पर बैठे हैं, आज परमेश्वर से यही प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, हमारे जीवन को आप सुखी करें, एक दूसरे के साथ भी प्यार से रहे, आनंद से रहे। इसलिए आप हमें सहायता
में पति पत्नी यहाँ पर बैठे हैं और जिस बच्चे की कल शादी होने वाली है, खुदा हर एक परिवार को आप सुखी रखे, आपकी शांति से भरे, आपके आनंद से भरे। प्रभु, जिस उद्देश्य और हेतु से आपने आदम और हव्वा को बनाया था, एक पति पत्नी को बनाया था, उसी उद्देश्य को आप पूरा करें। प्रभु, हर एक परिवार आशीषित बने, विशेष तौर पर आशीष जिसकी शादी सोनाली के साथ होने वाली है, दोनों को आप आशीषित करें, दोनों परिवारों को आशीषित करें। धन्यवाद आज के वचन के लिए, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।